गुरुजी, जैसा कि हम अक्सर रोग के बारे में बात कर चुके हैं, भोजन के बारे में भी बात करते हैं, और आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जाऊंगा जिसे कहते हैं मिठाई। मिठाई हर किसी की पसंद होती है, मीठा खाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में अगर यदि कहा जाए तो मिठाई एक तरह से नुकसानदेह होती है। और आपने अनाज में से ही निकला एक वस्तु है, एक भाग है चोकर, जो आटे में से निकलता है। तो क्या हम चोकर को, जैसे आपने भोजन के लिए तो बताया, आपने आगामी अंकों में जो बताई चीज़ें, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा कि चोकर से क्या मिठाई का भी कोई प्रावधान है? जैसे कहते हैं चोकर का बर्फ़ी, चोकर का लड्डू, इस तरीके की कुछ चीज़ें यदि हों तो हमारे दर्शक उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी समझेंगे। देखिए, जैसे हम चोकर का हलवा बनाते हैं, ऐसे चोकर की बर्फ़ी भी बनती है। अच्छा। बर्फ़ी बनाने का तरीका है कि जो आपने हलवे के लिए तैयार की थी, जैसे कि आप इसमें 1 किलो चोकर ले लें और 4 किलो पानी में इसको भिगो दें और अच्छी तरह पानी के अंदर उसको मसल के 2 घंटे के लिए विश्राम करने दें। 2 घंटे के बाद अब उस चोकर को आप छाननी से छान लें और उसको निकाल दें। अब जो बाकी पानी बचा इसका, अब आधे घंटे के लिए इसको फिर ढक के रख दें। आधे घंटे के बाद आस्ता आस्ता पानी को निकालते जाए, यानी पानी के नीचे जो आटा बैठा है वो पानी में दोबारा न घुले। अब इसको निकालने के बाद जो आपका नीचे आटा बैठा गाढ़ा, इस आटे को आप धीमी आंच पे गर्म करें और इसके अंदर या तो सेला मिश्री पीस करके या कुज्जा मिश्री पीस करके मिला दें और थोड़े इसमें इलायची पीस के मिला दें और थोड़ी सी दालचीनी पीस के मिला दें। अब इसमें आप पिस्ता भी मिला सकते हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो थाली को गाय का घी लगा के इसको थाली में डाल दें। थाली डालने के बाद इसको अब 2 घंटे के लिए विश्राम करने दें। 2 घंटे में जम जाएगी। जम करके अब इसको जैसे बर्फ़ी काटते हैं आप, ऐसे इसके छोटे छोटे पीस काट लें। परंतु आपने उतनी बनानी जो आपने 2 दिन में ख़त्म कर देनी। तीसरे दिन में से महक आ जाएगी। और ये पेट भर के भी खाएं, आपको नुकसान नहीं करेगी, रोटी की भी पूर्ति करेगी। और इसके खाने से 3 फायदे होंगे आपको। यदि आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है तो तेज होगी। यदि आपकी पैंक्री इंसुलिन कम बना रही तो पूरी इंसुलिन बनाएगी। गुर्दे में छानने में किसी किस्म की कमी तो पूरी हो जाएगी। और गुर्दे से जो खून इसका बन के निकलेगा उसको तिल्ली स्वीकार करेगी। तिल्ली स्वीकार करके जब दिल को खून देगी और खून को ऑक्सीजन पूरी मिल रही शरीर में भ्रमण करेगा तो आपका दुबला पतला शरीर भी हृष्ट पुष्ट बनेगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि बर्फ़ी खाने के बाद गाय का या बकरी का दूध तो आप 1 गिलास या 2 गिलास पी भी सकते हैं, परंतु पानी आपने 1 घंटे के लिए बिल्कुल नहीं पीना। न गर्म पानी न ठंडा पानी, कैसे पानी नहीं पीना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और बर्फ़ी आप दिन में भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। इसके खाने का ये नहीं टाइम फिक्स कि आपने किस टाइम खानी है। जब आपका मन चाहे तब खा सकते हैं। खुद खाएं, परिवार को
बच्चों को खिलाएं। जो आम बर्फ़ी आपको खोए की मिलती है जिसमें मिलावट करके बनाई जाती है, उस बर्फ़ी में और इस बर्फ़ी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बर्फ़ी तो आपको पेट में जाके ठंडक पैदा करेगी, पेट को अच्छा साफ करेगी, गैस नहीं बनने देगी। परंतु जो मिलावटी बर्फ़ी आप खाते हैं उससे गैस भी बनती है, कब्ज भी होती है और सिर में भारीपन भी आता है। ये मेरा एक रोग भी पे अनुभव नहीं है, मेरे कई लाख रोगियों के ऊपर इसका अनुभव है। मैं उसी बात को टीवी के माध्यम से कहता हूँ जिसकी मैं परख कर लेता हूँ। बिना परख किए मैं किसी चीज़ को टीवी के माध्यम से नहीं बताता। और आज मैंने पूरे संसार को मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल, सबको इस बात की चैलेंज किया है कि जिस रोग का उपचार आपके पास नहीं है उसका उपचार मेरे पास है। परंतु ना तो कागज पत्तर लाना, ना रोगी से बुलाना कि मुझे क्या तकलीफ़ है, ना आपने खुद बताना। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई पेट में जाने के 10 सेकंड के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और जिनकी आंखों में चश्मा लगा है, आंखों में दवाई डालने के 10 सेकंड के बाद आंखों में 2-2.5% परिवर्तन आ जाता है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसके रोग में 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, परंतु जिसका भाग अच्छा उसको कम से कम 30 से 35% आराम भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी रोगी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो परहेज करके दवाई खाता है 2 महीने से फालतू नहीं खानी पड़ती, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और इन दवाइयों की विशेषता है कि मैं किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। इन दवाइयों में किसी किस्म का केमिकल नहीं मिलाया जाता। और इन दवाइयों को अंडर डोज लेंगे या ओवर डोज लेंगे तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। परंतु यदि आप एलोपैथिक दवाई अंडर डोज लेते तो उसका लाभ नहीं है, ओवर डोज लेते तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाइयाँ चाहे आप कम मात्रा में लें चाहे ज़्यादा मात्रा में लें, कभी नुकसान नहीं करती।